सत्संग जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु की कृपा से ये जीवन सत्संगत आज इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ कर के धन्य हो गया। अन्यथा तो सत्संग जी कहते हैं कि इंसानी जीवन के 3 पड़ाव होते हैं सत्संगत के, जन्म लेना और जीवन जीना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना। सत्संगत इसी का तीनों का ही सारा खेल है। अब जन्म तो सत्संगत हमारा हो चुका है और जीवन हम जी रहे हैं, और पता नहीं सत्संगत मृत्यु कब होगी, ये तो परमात्मा निराकार जाने। लेकिन सत्संग जी आज हम वर्तमान में जीवन जी रहे हैं तो इसके सत्संगत मालिक सतगुरु ने हमें बनाया है। इस जीवन को हमने कैसे जीना है, कैसे इसको सत्संग जी इस प्रभु परमात्मा की भक्ति में लगाना है, ये सत्संगत सदगुरु ने सिखाया। सत्संग जी, एक किसान होता है, किसान के पास खेत होता है सत्संगत। अब उस खेत की 2 मेड़ होती हैं, एक इधर होती है एक इधर होती है, और बीच का जो जमीन होती है वो सत्संगत उस किसान की होती है, उसका मालिक होता है। तो सत्संग जी, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो उसका मालिक है, वो उसमें जो चाहे करे। चाहे तो सत्संगत वो उसमें कचड़े का ढेर डाले या सत्संगत फूलों का बगीचा लगाए, वो उसका अपना कर्म है। लेकिन सत्संगत जी, अगर वो उसमें फूलों का बगीचा लगाता है तो सत्संगत उसके जीवन में खुद भी खुशबू रहेगी और दूसरों को भी महकाता रहेगा। लेकिन कहीं जब कचड़े का ढेर डालता है सत्संगत, तो फिर उसमें तो सत्संगत हम जानते ही हैं कि बदबू ही आती है। वो खुद भी बदबू में रहता है और दूसरों को भी बदबू देता है। तो सत्संगत ऐसे ही जीवन होता है। जीवन होता है मरण, जन्म लेना और मर जाना। ये जो बीच का जो जीवन है सत्संग जी, इसका मालिक सतगुरु इस निराकार प्रभु परमात्मा ने हमको बनाया है। हमने सत्संगत इसको कैसे जीना है, इसका हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हमने सत्संगत इसको फूलों के बगीचे की तरह एक तरह सजा के रखना है, या फिर सत्संगत इसको निंदा नफरत बैर विरोध के साथ इसको गंदा करना है। इसका कर्म सत्संगत हमने करना है। तो सत्संग जी, संत महात्मा तो हमेशा ही अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। वो तो सत्संगत से निंदा नफरत बैर विरोध से बिल्कुल दूर रहते हैं। वो सत्संगत जी कभी इसमें अपना सामने हिस्सादारी नहीं देते। वो हमेशा जब देते हैं तो सत्संगत वो यही देते हैं कि खुशबू फैलाने का कर्म करते हैं, कि सत्संगत वो भक्ति बांटने का कर्म करते हैं। अन्यथा तो संसार में सत्संगत इंसान इतना नफरत में, इतनी गफलत की नींद में है, उसे होश ही नहीं है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे ये मनुष्य का जन्म क्यों मिला है। तो सत्संग जी, आज सदगुरु ने कृपा की तो हमें ये समझ में आया कि हमें जीवन क्यों मिला है, और इस वर्तमान में सत्संगत हमने अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे महकाना है। अन्यथा सत्संग जी, ये जीवन तो बड़ा अनमोल है, वैसे ही चला जाता। तो सत्संग जी, इसको हमने सेवा सुमरन सत्संग के साथ जोड़ करके इसको सत्संग जी इस ज्ञान से महकाना है। इसको इस ज्ञान से सत्संग जी इसको सुंदर बनाना है। कहते हैं सत्संग जी कि मंदिर में जो झाड़ू लगती है वो झाड़ू से कचरा निकल जाता है, लेकिन मन का जो मैल होता है वो सत्संगत संतों के साथ बैठ के निकलता है, संगत के साथ बैठ के निकलते हैं। कहीं सत्संगत एक घी का दीपक, घी डाल देते हैं, माचिस लगा देते हैं तो जल जाता है, लेकिन मन का जो दीपक है वो सत्संगत सत्संग से जलता है, सदगुरु उसको जलाता है। और जब ऐसा दीपक जलता है सत्संग जी, तो फिर इस मन रूपी मंदिर में सत्संगत रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है। तो सत्संग जी, इस तरह से जीवन संत महात्मा जीते हैं, अपने जीवन को उजाले में जीते हैं, रोशनी में जीते हैं। एक बार सत्संग जी, एक दुकान वाला कहने लगा, एक बच्चा, सत्संग जब होते हैं परिवार में तो अक्सर करके महात्माओं की सेवाओं के लिए दुकान से ही सामान खरीदा जाता है। तो सत्संग जब वो बच्चा सामान लेने के लिए गया तो जब उसने बताया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो सत्संग तो वो सामने से कहने लगा, मुझे लगता है कि आज आपके घर में सत्संग है। कहने लगा, हाँ जी हमारे घर सत्संग है।
तो सत्संगत वो छोटा सा बच्चा 10-12 साल का कहने लगे, भाई आपके सत्संग में बाकी तो सब ठीक है, लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आती कि तुम्हारे सत्संग में सब एक दूसरे के चरण छूते हैं, ना कोई छोटा देखता है ना कोई बड़ा देखता है। तो सत्संग जी, अब वो बच्चा था, कहने लगा कि ये इसका तो आपको जवाब सत्संग में ही मिलेगा, आप सत्संग में आ जाना। लेकिन सत्संगत शाम का टाइम था, तो उस दुकान वाले ने जब अपनी दुकान की एक लाइट जलाई तो उसने उसको सत्संगत हाथ जोड़े, और फिर एक मंदिर में कहीं छोटी लाइट जली हुई थी, उसको भी उसने हाथ जोड़े। तो सत्संगत वो बच्चा देख रहा था और उसने सवाल कर दिया, कहने लगे, अब बताइए सेठ जी कि आपने इस बड़े बल्ब को भी हाथ जोड़े और मंदिर में एक छोटा सा बल्ब लगा है उसको भी हाथ जोड़े, लेकिन आपने पहले तो इसको नहीं जोड़े थे। तो सत्संगत वो सामने से कहता है दुकान वाला, कह रहे भाई बल्ब को कौन हाथ जोड़ता है, हाथ तो इस रोशनी को जोड़ा जा रहा है, रोशनी तो इस बड़े में भी वही है और छोटे बल्ब में भी वही है। तो दास तो उसने कहा कि मैं तो नमस्कार रोशनी को कर रहा था। बस सत्संगत बच्चे को कुछ बोलने का मौका मिल गया, उसने कह दिया कि ठीक इसी प्रकार से हमारे सत्संग में भी होता है, हम छोटे बड़े को किसी को नहीं देखते, हम चरण छूते हैं तो सिर्फ गुरु के ज्ञान को छूते हैं, चाहे बच्चे के पास हो चाहे बड़े के पास हो, जिसके भी पास ये ज्ञान होता है हम उस ज्ञान को नमस्कार करते हैं, उस ज्ञान को धन्यंकार करते हैं, इस नाकार प्रभु परमात्मा को धन्यंकार करते हैं, अपने सद्गुरु को धन्यंकार करते हैं, अन्यथा हम किसी इंसान को नहीं करते। तो सत्संग जी उस दुकान वाले को बात समझ में आई कि बाकी में ये बात तो ठीक है, हम रोशनी को ही नमस्कार करते हैं। तो सत्संग जी आज हम जितने भी महात्मा इस सदगुरु माता जी के चरणों में जुड़े हैं, हम जितने भी एक दूसरे को धन्यंकार करते हैं सत्संग जी, तो हम कभी ये ना सोचें कि हम फलाने इंसान को कर रहे हैं या फलाने व्यक्ति को कर रहे हैं। नहीं सत्संगत, हम अपने सदगुरु को धन्यंकार कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो सोचो सत्संगत, फिर हमको अभी वो ज्ञान नहीं हुआ है जो गुरु ने दिया है। क्योंकि सत्संग जी, गुरु ने ज्ञान जब दिया किसी को ये नहीं देखा कि ये ज्ञान के लायक है या नहीं है, उन्होंने सबको ज्ञान दे दिया। तो सत्संग जी, हम उस ज्ञान उजाले को नमस्कार करते हैं जो सदगुरु ने बख्शा है, इस निराकार प्रभु परमात्मा को नमस्कार करते हैं जो सत्संग जी ये सारे संसार में समाया हुआ है। महात्मा सत्संगत बड़े सहज में ही हमको समझा देते हैं कि धन्यंकार हमको जरूर बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा इस निराकार का नाम है और इसका नाम सदगुरु ने दिया है। ये बड़ा पावन पवित्र नाम है जिसको हम जितना जितना सत्संगत बोलते हैं हमारे जीवन में उतनी इतनी खुशियाँ आती चली जाती हैं। क्योंकि सत्संग जी, तुलसी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में लिखते भी हैं, कहते हैं कि तुलसी रा कहते ही, कहते हैं रा जब हम राम कहते हैं तो हमारे मुखार में पहले रा आता है, मुखार बिंद में। तो हम कहते हैं तुलसी महाराज कहते हैं कि तुलसी रा के कहते ही कटे कोट अपराध, और माँ के आते ही क्षमा मिले। सत्संग जी फिर क्षमा मिल जाती है, माँ में क्षमा आ जाती है और रा में ये राम आ जाता है। तो सत्संग जी, हमने ये शब्द अपनी जुबान से जब हम बोलते हैं तो सत्संग जी हमारे कोटों कोटों अपराध कट जाते हैं, ये परमात्मा माफ कर देता है। तो इसीलिए तो सत्संग जी सदगुरु ने ये सिमरन दिया, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार कहते रहो, संत मिले उनको धन्यंकार करते रहो, एक दूसरे के चरणों पर नमस्कार करते रहो। सत्संग जी, उदाहरण तो बहुत होते हैं लेकिन इतना समय नहीं होता। गुरु तो सत्संग जी हमको भरपूर खुशियाँ दे रहा है, हर प्रकार के सत्संगत हमें उदाहरण दे दे के समझा देते हैं। तो कृपा करो सत्संग जी कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं कि आज हम ऐसे सतगुरु के साथ जुड़े हैं सत्संगत, जो कि शास्त्रों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, सबसे सत्संगत इस ज्ञान को जब हम मिलाते हैं तो सत्संगत इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है। तो सत्संगत ऐसा सद्गुरु हमको मिला है। तो कृपा करो सत्संग जी, दुनिया में लोग पता नहीं, सत्संग जी बाबा जी कहते थे कि फुर्सत नहीं मिलती, प्यार प्यार करने के लिए भी उम्र कम पड़ जाती है, पता नहीं कहाँ से टाइम निकाल लेते हैं लोग नफरत के लिए।
सत्संगी जी ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम प्यार करें तो सत्संगी जी हमारी उम्र भी कम पड़ जाएगी। तो कृपा करो सत्संगी जी, दुनिया में तो एक दूसरे को गिराने का ही काम करते हैं, एक दूसरे को नीचा ही दिखाने का काम करते हैं। लेकिन संत होते हैं कि जो सत्संगी जी उठाने का काम करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को उठाते रहते हैं, एक दूसरे की बड़ाई करते रहते हैं। तो सत्संगत संतों का तो ऐसा जीवन होता है। तो कृपा करो सत्संगी जी कि हम आप जी के चरणों में जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, और सत्संगत जैसा जैसा सदगुरु आदेश देते हैं ये जीवन वैसे ही सत्संगत बन जाए। तो कृपा करो सत्संगी जी, हम सभी अपने अपने परिवारों के साथ सुकून के साथ रहें सत्संगत, और इस प्रभु परमात्मा की भक्ति आनंद में करते रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना है दासी की, आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए करते हैं सदगुरु के चरणों में अरदास। दातार आप कृपा करो सभी के परिवारों में, सभी के समाज में खुशियां रहें, आनंद रहें, और सब जीवन को आनंद में जिए। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।